स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। देखिए आज हम आप लोग के लिए लेकर करके आए हैं केसी सिन्हा बुक का ही मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम बारी बारी से सबको सोल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग अगर बनाए हैं तो उसको आप मिला करके देख ले सकते हैं कि सही है या गलत है, या फिर अगर आपसे ना बन पाया है तो इससे आप समझ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। आपसे कहा जा रहा है कि कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं यदि 7 एलिमेंट दिया गया है, 7 एलिमेंट लिया जा रहा है तो आप कितने मैट्रिसेस से पॉसिबल बना सकते हैं। चलिए हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा मिल जाए ना सवाल कि इतने एलिमेंट दिए गए हैं और बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहला आप काम क्या करिएगा, यहां लिख दीजिएगा। हम पहले क्वेश्चन का जवाब आपको दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 7। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है कि 7 है, ठीक है, तो आप सिर्फ ये पता लगाने का प्रयास करिए कि 7 का कितना फैक्टर पॉसिबल है, कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं 7 का। तो हमें जहां तक मिल रहा है कि 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसके अगर हम निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं 2 फैक्टर, एक 1 और एक खुद सेल्फ 7। 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, इससे ज्यादा फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो 2 ही फैक्टर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी इससे बन पाएंगे 2 ही। जितने फैक्टर उससे पॉसिबल है उतने ही मैट्रिसेस बन पाएंगे, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे 2। लेकिन अगर इसी में पूछ देता, ये तो सिंपल सवाल था कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, इसका जवाब हो गया नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस बन पाएंगे, तो 2। लेकिन अगर इसी में पूछ देता कि बताओ किस किस ऑर्डर के बन पाते हैं, दोनों मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर के बन पाते हैं, तो पहला ऑर्डर होता 1 गुना 7 का बन पाता और दूसरा 7 गुना 1 ऑर्डर का बन पाता। ये 2 तरीके से बन सकते हैं, 2 ऑर्डर में बन सकते हैं, 1 गुना 7 या 7 गुना 1, 2 तरीके से। चलिए ये तो ठीक है, पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया है। पहला सवाल का जवाब इतना ही है कि 7 एलिमेंट अगर दिए गए हैं तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 2। अगला सवाल ये है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं 6, तो आपको सॉल्यूशन भी कुछ अलग तरीके से नहीं करना है, इसी प्रकार से कर देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 6। अगर 6 दिया गया है तो आप कोष्टक में ऐसा करो, जवाब है ऑब्जेक्टिव टाइप का, अगर सवाल ये सब पूछेगा भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आप बगल में कर सकते हैं रफ वर्क कि 6 हैं तो इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, तो किससे किससे कट रहा है सर, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, क्या 4 से कटेगा, नहीं, संभव ही नहीं है। 5 से कटेगा, नहीं सर। 6 से कटेगा, जी सर। तो ये 4 फैक्टर हैं, और अगर फैक्टर की संख्या 4 है तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी 4 ही होंगे। तो आपका जवाब तो यही मिल गया, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने, तो 4, जवाब मिल गया। लेकिन अगर आप जानना चाहें वो किस किस ऑर्डर का होगा, 4 मैट्रिसेस जो होगा वो किस किस ऑर्डर का होगा, हो सकता है आगे चल करके क्वेश्चन पूछे कि अगर 6 एलिमेंट दिए गए हैं, 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, तो चारों मैट्रिसेस का ऑर्डर बताइए। तो एक तो हो जाएगा 1 गुना 6 और दूसरा 6 गुना 1, दोनों संभव है। 2 गुना 3 या 3 गुना 2, दोनों संभव है, इधर से भी इधर से भी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहां लेंगे ऑर्डर तो उसको मल्टीप्लाई कर करके, अगर कहा जा रहा है कि एलिमेंट की संख्या 6 है तो मल्टीप्लाई कर करके 6 ही आना चाहिए। तो एक तो 1 into 6, दूसरा है 6 into 1, 2 into 3, या फिर हम लिख सकते हैं 3 into 2। कुल मिलाकर करके यही 4 ऑर्डर बन पाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है पहले क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए हमने कहा था ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो मैट्रिक्स के कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो 5
है क्या, तो प्राइम नंबर। अगर प्राइम एलिमेंट्स की संख्या अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो आप क्लियरली रूप से बोल सकते हो कि इसके दो ही ऑर्डर पॉसिबल है ही है। तो सर पहले सवाल का जवाब तो बड़ा आसान हो जाता है कि 5 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं 5। तो सर ये इससे ऑर्डर क्या क्या बना सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो कौन कौन से, एक तो 1 गुना 5 और दूसरा है कि 5 गुना 1। इसके अलावा नहीं बना सकते, 5 का कोई और फैक्टर होगा ही नहीं, 1 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर है क्या? आप आराम से देख सकते हो 1 और 5 दो ये फैक्टर होबे करेगा, तो 1 गुना 5 और 5 गुना 1, 8 एलिमेंट हैं। सवाल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 8 हैं, समझ तो जाते ही हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, क्या क्या पॉसिबल है। तो भाई पॉसिबल ऑर्डर्स हम लिख सकते हैं कितना, तो पहले तो 8 का आपको निकालना होगा कितने फैक्टर हैं। तो पहले 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कट सकता, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, खुद 8 से कटेगा। तो एक ऑर्डर तो हो जाएगा 1 गुना 8, सॉरी 1 गुना 8। अच्छा यहां पर फिर देखते हैं, यहां पर हमको ऑर्डर मिल रहा है वो मिल रहा है 1 गुना 8 का, और दूसरा है 8 गुना 1, या फिर 2 गुना 4, या फिर 4 गुना 2, और ऑर्डर तो नहीं पॉसिबल है। उसी तरीके से 3 क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं कि अगर 24 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो पाएंगे, 13 है तो, 18 है तो सब में फैक्टर आप जान लो, आप इत्मीनान से खुद भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम प्योर सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आपको हम पूरा यहां लिख भी देते हैं, ठीक है। थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, आप लोग थोड़ा ध्यान देते जाइए, समझ जाइएगा आप लोग आसानी से। तो हमारा सवाल था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 हैं, आप लोग जवाब भी दे सकते हैं, आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 24 हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बता सकते हैं कि फैक्टर इसके कितने होंगे, बताइए। तो पहला तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कट सकता, 6 से कटेगा, 6 के बाद डायरेक्ट फिर 8 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, 12 से कटेगा ये, ठीक है ना, 12 से कट सकता है, और लास्ट है कि 24 से कट सकता है। तो खैर आप लोग समझ पाइएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए, आप इत्मीनान से बता सकते हैं कि कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है। तो 1 गुना 24, या फिर 24 गुना 1, दूसरा है 2 गुना 12, या फिर 12 गुना 2, तीसरा है 3 गुना 8, या फिर 8 गुना 3, गुना करके देखोगे हमेशा 24 ही आएगा, 4 गुना 6, या फिर 6 गुना 4। आप देख लो 8 टोटल हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही होंगे। तो इस तरीके का 2-3 सवाल और है, और हम आपके लिए छोड़ देते हैं 2 सवाल। 13 है तो 13 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, खुद 1 या 13, दोनों में से कोई एक। तो 1 या 13, तो 1 गुना 13 और 13 गुना 1, 18 का भी आप ऐसे ही फैक्टर निकालिएगा और उसका जवाब आप दे पाइएगा। चलिए हम अगला सवाल आपके लिए ले लेते हैं कि अगर सवाल दिया गया है कि तीसरा नंबर में, क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर दिया गया है सवाल आपको कि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट जरूर करना है, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखना है कि कैसे, ठीक है।
आपको याद होगा आप जब सवाल आपको पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन हम आपको जब बतला रहे थे, तो उसमें हम ये सब चीजों का ध्यान दिए भी थे कि आखिर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। एक 2 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका की एलिमेंट दिया गया है ए आई जे बराबर दिया गया है। थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसका हम इलाज कर देते हैं। हाँ, ए आई जे इक्वल टू दिया गया है यहां पर आई प्लस 2 जे। जरा दर यहां पर लिखने में गलती हो गया है और कुछ नहीं, यहां जे है, ये जे है, ठीक है, आई प्लस 2 जे। अगर इस तरीके का सवाल मिलता है तो आप इसको कैसे बना पाएंगे, आइए समझते हैं इसी लाइन को। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, हालांकि हम ये सब चीज सिखलाए हैं, एक बार बतला चुके हैं, ये दोबारा हम आपको बतला रहे हैं यहां पर, आप इसको देखते चलिएगा। अच्छा, तो सबसे पहला काम, पहला सवाल का जवाब हम आपको देते हैं, पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। कभी भी कहे ना कि 2 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है या 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, तो घबराना नहीं है, इसको देखना है, दिमाग यही लगाना है। और दूसरा ये, हमारे लिए 2 ही चीज देखने लायक है, बाकी इस सब का हमको कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं, लिख देते हैं कि लेट ए मैट्रिक्स ए हैविंग 2 into 3 ऑर्डर। मानने में क्या जाता है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि रखता है 2 गुना 3 ऑर्डर रखता है, 2 गुना 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हम यहां से पहला काम जो करने वाले हैं उसको समझिए। सवाल तो आपको याद है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, बाकी 2 गुना 3 ऑर्डर का है। तो सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं कि ठीक है सर, हम ये ध्यान रखेंगे, ए बराबर हम लोग माने हैं ए बराबर, तो किस ऑर्डर का मान चुके हैं, तो 2 गुना 3 ऑर्डर का। तो 2 गुना 3 ऑर्डर का है, याद रखिए रो इसमें कितने और कॉलम कितने, तो 2 रो है और 3 कॉलम। सर याद रखिएगा, रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है, ठीक है ना। तो रो 2 है, तो आपको पहला काम करना है A1 और इधर A1, सॉरी A2, यहां A2 कर देना है। जितने रो हैं, 2 रो हैं, तो A1 A2, अगर 3 रो रहता तो A1 A2 A3 ऐसे कर करके हम सीरियली वाइज में सरिया लेते हैं, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है कि रो सरियाली है, लेकिन कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 है तो ये सब रिपीट होना चाहिए 3 बार टोटल। तो एक बार तो है पहले से A1, फिर A1 A2 A2, रिपीट तो हो चुका है, ज्यादा दिक्कत है भी नहीं। तो आइए समझते हैं इस लाइन को, आखिर इसको कैसे बना पाएंगे। थोड़ा अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे आप लोग इससे भी पढ़ पाइएगा, सीख पाइएगा। आइए सिखाते हैं। पहला काम क्या करना है, देखना क्या है, तो रो कितने हैं। रो हमको पता है कि 2 हैं, तो 2 रो है, तो A1 A2 ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल जैसे हमने लिखा है वैसे ही। अगर यहाँ रो 3 होगा तो A1 यहां पर से लिखना शुरू करना है, A1 A2 A3 ऐसे कर करके आपको लिखना है। अगर 4 गो होगा, रो 4 होंगे, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे 4 गो हमको लिख देना है। खैर फिलहाल इस टाइप का ढेर क्वेश्चन है, बनाते बनाते अपने आप समझ जाइएगा। कॉलम यहाँ 3 है, कॉलम 3 है, तो जितने कॉलम हैं वो एलिमेंट रिपीट उस रो में उतना ही बार रिपीट होना चाहिए। पहला रो में जो है हमको कॉलम 3 चाहिए, तो ये तो पहला कॉलम ना हुआ, ये कॉलम कहलाता है और ये रो कहलाता है। तो पहला कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम हुआ, 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम है, रो 2 चाहिए तो देखो 1 और 2 ये रो है। रो हमेशा ऊपर से नीचे ले लेंगे और कॉलम हमेशा तिरछा तिरछी ले लेंगे। तो A1 A1 A1। अच्छा, अभी तक आपको याद होगा हमने समझाया था कि AIJ, आई सूचित करता है रो की संख्या को और जे सूचित करता है कॉलम की संख्या को। तो खाली पहले लिखल है, पहले का लिखल है, तो खाली रो दिखा रहा है। ये किस में है जी, तो पहला रो में, ये किस में है तो दूसरा रो में।
कॉलम अभी तक नहीं पता चला है, तो कॉलम हमको पता होना चाहिए कि पहला कॉलम में है तो यहां 1 और यहां भी 1, ये पहला कॉलम में है। ये दूसरा कॉलम में तो यहां 2, यहां भी 2। ये तीसरा कॉलम में यहां 3 तो यहां भी 3। ठीक है, ऐसे ही कर करके लिख देना है। अब प्रयोग करना है ये जो दिया गया था, थोड़ा याद होगा कि ए आई जे बराबर, अच्छा ए आई जे बराबर दिया गया था आई प्लस 2जे, और अगर आई प्लस 2जे दिया गया था तो हम लोग उसी का इस्तेमाल कर करके सारा मान निकालेंगे भी। थोड़ा देर के लिए समझते चलिए, हम भी आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास भी करेंगे। और जब अपलोड करें तब फिर आप बताइएगा कि कैसा, इससे आप लोग पढ़ सकते हो या नहीं, आराम से सीख सकते हो, सीखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो सर यहां तक तो हो चुका था, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2जे, तो हम यहां इसका इस्तेमाल करते हैं, ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे, हमें इसी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जबकि हमको निकालना क्या क्या है, तो A11 है ना, A12, A13, A21, A22, A23, ये सभी का सभी हमको निकाल करके बताना है। चलिए हम आराम से निकाल लेते हैं। तो पहले A11, तो आई के जगह 1 और प्लस 2 और जे के जगह भी 1, आंसर आया 3। A12 भी निकालना था, तो 1 प्लस 2 इंटू जे के जगह भी 2, तो 2 दूना 4 प्लस 1 5, सॉरी ये 5 होगा। ठीक है, 5। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अगला है A13, तो यहां 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 प्लस 1 7। चलिए यहां तक में तो कोई तरह का आपत्ति नहीं, लेकिन सर इतना ही से काम नहीं चलेगा, हमको A21 भी चाहिए। तो A21, तो आई के जगह 2 और प्लस जे के जगह पर 2 प्लस 2 इंटू जे के जगह 1, आई के जगह 2 और जे के जगह 1, तो 2 दूना 4। A22 चाहिए, है ना, तो आई के जगह तो 2 और 2 इंटू जे के जगह भी 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2 6। और A23 चाहिए, तो आई के जगह 2 और जे के जगह पर 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 प्लस 2 8। आइए देखते हैं, यही सब चाहिए था ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यही चाहिए था, हम लोग निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर A इक्वल टू रिक्वायर्ड A, जो A का मान हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था, A का मान निकल चुका है। क्या क्या, तो पहले तो 3 5 7, 3 5 7, और इधर है 4 6 8। आप देख लो, ये 2 गुना 3 ही ऑर्डर का है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है ना, तो सर ये हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 इंटू 2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन aij बराबर i माइनस 3j। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझते हो तो बना ले सकते हो। हमको 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, और aij जो है i माइनस 3j पर तो निकालना ही निकालना है, फिर मॉड इसका निकाल लेना है। ठीक, तो आइए हम इसको भी बना ही देते हैं, शायद आप और क्लियर ढंग से समझ लें। दो ही चीज, पहला चीज क्या था कि 3 गुना 2 ऑर्डर का चाहिए, ठीक है सर। अच्छा दूसरा क्या था कि aij इक्वल टू 1/2 और i माइनस 3j चाहिए, वो भी ठीक है। आइए इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 3 का ही दूसरा है, 3 का ही दूसरा हम बता चुके हैं शायद, हाँ 3 का ही दूसरा है।
पहले समझ लेते हैं इसको, तो आगे का क्वेश्चन भी देखेंगे। हमसे कहा जा रहा था कि ए एक मैट्रिक्स है जो लेना है आपको 3 गुना 2 ऑर्डर का, और दूसरी बात क्या कहा जा रहा था कि ए आई जे बराबर दिया गया है हाफ आई माइनस 3 जे का मॉड। ये मॉड का चिन्ह है, ठीक है। सवाल को समझिए। तो आपको हमने पहले भी कहा था कि पहला लाइन आप यही लिख दोगे जो हम आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2, तो ए इक्वल टू, हमने कहा था 2 चीज का ख्याल रखना है। पहले रो को देखना है, 3 रो है ना, रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो मात्र 2 है। तो समझते हैं, रो यहां 3 है, तो ऐसा करते हैं कि A1 A2 A3, यही तो करने के लिए बताए थे कि जितना रो है उतना ही यहां पर नीचे लिख देना है, A1 A2 A3। अगर 4 रो रहता तो A1 ठीक है सर, A2 भी सही है, A3 और नीचे और A4 लिख देते। अगला है कॉलम दूसरा, तो कॉलम है 2 कॉलम है तो सभी को 2 बार रिपीट होना पड़ेगा, तो A1 A2 A3 है ना। अच्छा 2 ही कॉलम है, इस वजह से ही हम 2 ही बार रिपीट किए। अगर 3 कॉलम रहता तो हम इसको एक बार और रिपीट करते, A1 A2 A3 एक बार और रिपीट कर देते। फिलहाल अभी इतना ही है तो इसी से काम चलाएंगे। हमने कहा था ये 1 1 जो शो कर रहा है रो शो कर रहा है, 2 2 सेकेंड रो को शो कर रहा है, 3 3 थर्ड रो को शो कर रहा है। कॉलम अभी तक लिखाया नहीं है, तो इस सब का सब पहला कॉलम में है, तो यहाँ पर सब के जगह पर 1 1 लिख देना है, सब पहला कॉलम में है। ये सब दूसरा कॉलम में है, तो 2 2 2। अब यही तो निकालना है। आपको याद होगा फॉर्मूला ए आई जे इक्वल टू क्या दिया गया था कि हाफ आई माइनस 3 जे। हम एक बार फिर से देख लेते हैं, गलत ना हो। तो हाफ आई माइनस 3 जे बिल्कुल सही है, का मॉड है ना, मॉड नहीं भूलाना है। तो सर इसी का प्रयोग कर करके आपको निकालना भी यहां पर है कि सिंस ए आई जे इक्वल टू हाफ आई माइनस 3 जे का मॉड, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि भाई A11 क्या होगा। तो आई के जगह भी 1 और जे के जगह भी 1, तो हाफ तो ठीक है, आई के जगह 1 माइनस 3 और जे के जगह भी 1, तो 1 माइनस 3 माइनस टू का मॉड 2, हाफ ठीक है। 1 माइनस 3 माइनस टू का मॉड 2, तो E2 कैंसिल, यहां आ गया 1। अगला हिस्सा है, अगला है कि जरा ऐसा इसको नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए। अगला था कि भाई A11 निकाल चुके हो तो A21 निकाल लो, A31 निकाल लो। A21 तो हाफ आई के जगह 2 माइनस 3 इंटू 1 मॉड, हाफ तो ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉड प्लस 1, अर्थात हमारा जवाब 1/2। एक चीज और था कि A31 निकालना है, तो हाफ आई की जगह 3 माइनस 3 इंटू 1, ये 0 हो गया, 0/2, ये आंसर पूरा 0 आ गया। इसके अलावा भी आपके पास और है कि A11 A21 A31 ये तो निकल ही गया, A12 A22 A32 ये सब भी हमको निकालना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रयास कर कर करके। A12 A12 यहां पर जगह थोड़ा कम पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं, नीचे ही लिखते हैं या इधर। A21
तो हाफ अपनी जगह पर 2 माइनस 3 इंटू 1, यही होना है। सॉरी, ये 2 1 हो चुका है, यहां गलती से ये आ गया। और सॉरी, यहां हो जाना चाहिए, ये 2 1 हो चुका है, ए 1 2, ए 1 2 ओ ए 1 2, तो यहां लिख पाएंगे आप बराबर में हाफ आई की जगह 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूना 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 का मोड 5, इसलिए हमारा आंसर 5/2। अगला है ए 2 2, तो हाफ आई की जगह 2 माइनस 3 इंटू 2, यहां लिख पाएंगे आप 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 का मोड 4, तो हाफ 4 को 2 से हम काट सकते हैं तो 2। एक और है कि ए 2, यहां पर ए 2 3 चाहिए, ठीक है ना, वो भी देते हैं। बस सिर्फ सरिया देना है, आगे बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही 2 3 निकल जाए ना तो उसको सरिया देना है। अच्छा, ऐसा करते हैं 2 3 जो है यहां ना लिख करके इधर लिख देते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाइएगा। 8 2 3 हाफ, सॉरी 2 3 नहीं 3 2, हाफ, यहां 3 माइनस 3 इंटू आई की जगह 3 और जे की जगह 2, तो 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 3 का मोड 3, आंसर हमारा आ जाएगा 3/2। इस तरीके से सारा आंसर तो आ चुका है, बस सिर्फ यहां इसको सरिया करके लिख देना है कि हेंस ए इक्वल टू, जो हम चाहते थे ए का मान वो आ चुका है। और ए किस ऑर्डर का था ये भूलना नहीं है, पहले A11 A21 A31 इसका मान लिख देना है, और ये सब आया हुआ है पहले कितना, A11 का 1 और A21 का आया हुआ है 1/2 और A31 का 0, तो 1 1/2 0, इधर आया हुआ था 5/2 2, 5/2 2 और इधर 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर। देखो अब कुछ है नहीं जी, ये 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कर सकते हो, 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम बना देते हैं, बाकी AIJ पर आप खाली वैल्यू रख करके आप मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस सब में भी यही है, 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इससे आप बना सकते हो, आई के जगह आई का वैल्यू, जे के जगह जे का वैल्यू रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहां 3 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम तीनों के लिए ना मैट्रिक्स बना देते हैं, बाकी AIJ का वैल्यू जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आप रख करके बना ले सकते हो। आपको क्यों इतना, आप लोग अपना फिर देखिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा और समझ जाइएगा। अब फिलहाल जरूरी यही है कि समझा कैसे जाए। हम सारे ऑर्डर बना देते हैं, 3 गुना 4 ऑर्डर का है, ये सब है। मान लो कि अब हमको कोई दे देता है, ओह हाँ, अब यहां बना देने को कहा जा रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कि 3 गुना 3 ऑर्डर का है, बनाइए पहले।
तो आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ जो लेना है लिख तो वही देना है कि लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, आई इक्वल टू अपना एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेना है। तो 3 रो हैं, तो आपको लिखने में दिक्कत होगी क्या? A1 A2 A3 3 रो है, कॉलम 3 है तो रिपीट 3 बार होगा, A1 A1 3 बार हो गया, A2 A2 A3 A3 रिपीट 2 ही बार होना है, एक पहले से और 2 और बाद में हो जाता है तो फिर मिलकर के 3 हो जाते हैं। तो पता है ये 3 गुना 3 ऑर्डर का बन गया, लेकिन ये सिर्फ रो स्विच कर रहा है। कॉलम के लिए हमको यहाँ पहला कॉलम में है तो 1 1 1, दूसरा कॉलम में है 2 2 2, ये तीसरा कॉलम में है 3 3 3। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको कहा जाए कि नहीं ये जो है वो मान लो 3 गुना 4 ऑर्डर का है तो कैसे बनाओगे? कोई बात नहीं, रो 3 ही रहेंगे, रो जो है वो 3 ही रहेंगे, कॉलम 4 हो जाने हैं, तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। तो A1 A2 A3 3 रो हो गए, कॉलम 4 चाहिए तो इसको 3 बार और रिपीट करो। देख लो ये 4 गो होना चाहिए, देखो ना 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम हो जाना चाहिए। फिर A2 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 A3 A3 A3, अगर पहला कॉलम में है तो 1 1 1, दूसरा कॉलम में है 2 2 2, तीसरा कॉलम में है 3 3 3, ये चौथा कॉलम में है 4 4 4, चौथा कॉलम में है। अब क्या करना है, ए आई जे का वैल्यू देबल रहेगा। जैसे ए आई जे का वैल्यू मान लो दिया है कि सर आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो कोई बात नहीं। अब जैसे A11 हमको निकालना है तो A11 निकालना है तो नहीं निकालेंगे, आई के जगह भी 1 रख देंगे, जे के जगह भी 1 रख देंगे, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे कर करके मान नहीं बैठा सकते हो। हमें तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं तो बन जाने चाहिए। अगर आप 11th में 12th में पढ़ रहे हो जी, नर्सरी यूकेजी का थोड़ी है, बना सकता है ऐसे सवालों को। चलिए उस तरह के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं आपके लिए, आप बनाइएगा और हमारे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप मिलिएगा तो आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमें ग्रुप में या फिर वहां मैसेज कर दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को बना कर करके सेंड कर दीजिए, तो हम फिर सेंड कर देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन द मैट्रिक्स, अच्छा ये बड़ा बेसिक सवाल है, अगर बेसिक चीजें आपको याद होगी तो आप आराम से इस सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बेसिक चीजें याद नहीं है तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। थोड़ा जगह बना लेते हैं। चलिए ठीक, सवाल है कि इस मैट्रिक्स में बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रो की संख्या कितनी है। तो सर यही तो होता है, ये पहला रो और ये दूसरा रो, 2 रो हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज 2, जवाब मिल गया है। नंबर ऑफ कॉलम इज, तो कॉलम ये है सर, ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो 3 कॉलम है, तो कॉलम की संख्या 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जब भी लिखा था ना मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो पहले रो की संख्या और क्रॉस कर करके कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या आपको याद है कि 2 है, तो 2 लिखेंगे, क्रॉस कर करके कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या 3 है। या तो आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, या तो 2/3 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। या तो 2/3 लिखेगा तब भी सही, 2 गुना 3 लिखेगा तब भी सही, गुना नहीं करिएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज, कुछ नहीं, एलिमेंट्स की संख्या पूछा जा रहा है, तो एंट्रीज की संख्या पूछना है तो खाली ऑर्डर को गुना करके लिख दीजिए। तो ऑर्डर है 2 गुना 3 ऑर्डर का, तो दोनों को गुना करिएगा तो 6 आएगा, आपका आंसर हो गया। ये बेसिक सवाल है और हमारे ख्याल से इसमें कोई भी बच्चा फंसेगा नहीं, इसका जवाब दे सकता है, कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, बेसिक अगर पढ़ा है तो, और हम पढ़ाए हैं। चलिए अगला सवाल आपको और अच्छा बना दे रहा है। अच्छा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर है, हमने आज ही इस वीडियो को पोस्ट किया है। थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं।
मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है जी, इतना तो हमें भी पता चल रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। जरा सा इसमें सस्पिशन भी होता है कई सारे बच्चों को कि सर मतलब डायगोनल एलिमेंट को, यानी डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो सर हमने कहा डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट पर कोई कंडीशन ही नहीं है, ये जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, इसमें दो चीज का चर्चा किए हुए, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स का और दूसरा स्केलर मैट्रिक्स का। तो दोनों को समझ लेते हैं। अगर यही डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम सेम हो जाए, डायगोनल एलिमेंट सेम सेम हो जाए तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये बात तो सरासरी झूठ है कि डायगोनल एलिमेंट क्या सेम सेम है, 2 3 - 1 सेम सेम है, तो नहीं, तो सर स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स है परंतु स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखते हैं 3 ऑप्शन है, कौन सा सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है। ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है परंतु स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है। ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स है परंतु ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये सरासरी गलत है। ए स्केलर मैट्रिक्स है, ये नहीं है, तो ये गलत है। ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज ए स्केलर मैट्रिक्स, क्या ए डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ स्केलर मैट्रिक्स भी है। नो, ये भी गलत है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो सर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है परंतु स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है, जिसको थोड़ा बहुत भी याद होगा वो आराम से बना ले सकता है। चलिए अगला सवाल जो है वो यहां ये है, ऐसा लिखा गया है। ऐसा करते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो। हाँ ये है क्वेश्चन, इफ ए इज ए रो मैट्रिक्स एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए इज। आपको पढ़ाया गया था कि एक गुना एक ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है वो रो मैट्रिक्स भी कहलाता है और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्योंकि रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें रो की संख्या 1 हो। कॉलम की संख्या पर डिपेंड नहीं होता, रो मैट्रिक्स डिपेंड होता है रो की संख्या पर, और रो की संख्या 1 होनी चाहिए तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सर इसमें रो की संख्या 1 है इसलिए रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और कॉलम मैट्रिक्स में होता है कि रो की संख्या कितना हो, कॉलम की संख्या 1 हो, तो कॉलम की संख्या भी 1 है, तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी कहा जाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे 1 - 2 5 3 4 - 6 9 15 13, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और एक बी मैट्रिक्स और है जिसमें है कि 2 5 19 - 7, इतना ही है, जरा देख लीजिए। 2 5 19 - 7 ऐसे ही कर करके सवाल दिए गए हैं। अब सवाल क्या क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं कि सर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम भी हैं, 1 2 3 कॉलम भी हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 3 गुना 3। पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। 8 2 3 यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो पहले दूसरा रो पकड़िए, ये तो नहीं होगा, ये दूसरा रो है, ये तो दूसरा रो में तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम में है, ये दूसरा कॉलम में है, ये तीसरा कॉलम में है, तो तीसरा कॉलम में कौन है, -6 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, ये रहा तीसरा रो है ना, और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम में 9 है। ऐसे ही छोटे मोटे सवाल और हैं लेकिन हम देखते ही चलेंगे, आपके लिए आसान बनाते ही चलेंगे। हालांकि आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो इनका जवाब आप लोग को मिला भी हो गया, मिल भी गया होगा। चलिए कोई बात नहीं,
पहले इसका जवाब देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। आप जरा देख लीजिए बी मैट्रिक्स को, तो 1 2 3, 3 गो रो है और 4 कॉलम है। नहीं, आप लोग ध्यान दें, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 3 गो रो है, 4 गो कॉलम है, तो आप इसका बता सकते हैं कि 3 गुना 4 ऑर्डर का है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इन, बताइए बी में मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। तो बताया था कि एलिमेंट्स की संख्या जब भी पूछे तो ऑर्डर को गुना कर देना था। 3 गुना 4 12, इसलिए इसका जवाब 12 ही होगा। राइट द एलिमेंट्स B13 B21 B31। जरा इसको और नीचे गिरा देते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट पूरा क्वेश्चन पता चले। हाँ, राइट द एलिमेंट्स B13 B21 B33 B24 B23। कुछ नहीं, एलिमेंट्स आपको चुनना है। तो पहला क्या था वो देख लेते हैं। इसका जवाब इतना ही में हो जाएगा, B13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम है ना, पहला रो, यही है पहला रो। ये पहला रो में ये पहला रो है, इसमें ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम में 19 है, तो साहब जी इसका जवाब हम 19 दे सकते हैं। B21 सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है ना, ये रहा आपका सेकेंड रो। अब फर्स्ट कॉलम में कौन है, तो 35 है। B33 तीसरा रो और तीसरा ही कॉलम, चलिए B33 तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये रहा तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम में कौन है, -5, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम, तो -5 हम इसका जवाब दे पाएंगे। अगला है B24 यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो ये रहा और चौथा कॉलम में ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा कॉलम में है। चौथा कॉलम में कितना है, 12। एक लास्ट है B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 5/2 है। हमारे ख्याल से ऐसे सवाल आप बना सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आ गया, शायद टाइप 1 का ही अंतिम क्वेश्चन है। हम टाइप बाय टाइप कर करके आपको बना कर करके भेजते रहेंगे और आप मिलाते रहिए, या तो बनाए हैं तो उसे एक बार मिला लीजिए कि हमारा सही है या नहीं है। और अगर नहीं बना है, कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसको देख करके समझ लीजिएगा, बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोटबुक एंड हर 2 फ्रेंड साइदा एंड सिमरन। ऐसे कुछ नाम है का, हाँ सिरमन या कुछ भी नाम है। 3 फ्रेंड है, सुधा साइदा, अच्छा एक पहले ही एक फ्रेंड के बारे में बता दिया है, सिमरन। नोट्स बुक हैं और नंबर ऑफ पेन्स हैं। सुधा के पास में 15 नोटबुक है और 6 गो पेन है। साइदा के पास में नोटबुक 10 है और पेन की संख्या 2 है। सिमरन के पास में 13 नोटबुक है और 5 पेन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एबव इंफॉर्मेशन को 3 गुना 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप इसको दर्शाइए। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां से हम तोड़ देते हैं क्वेश्चन को ताकि जो हिस्सा नहीं दिख भी पा रहा है वो हिस्सा दिख जाए, है ना। आपके पास क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 गुना 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए। जरा सा ऊपर देखते हैं और ऊपर को समझते हैं। इसी को अगर आप ऐसे घेर दो तो देखोगे 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। 3 रो होने चाहिए। 3 गुना 2 का मतलब यह है कि 3 रो 2 कॉलम, तो ये 1 2 3 रो है और 2 कॉलम हो गया। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ए जी को हमको जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम बना देते हैं। मान लेते हैं लेट ए ही मैट्रिक्स है जो कि 3 गुना 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 15 10 13, 15 10 13 और दूसरा में है 6 2 5, 6 2 5। शायद आपको दिक्कत नहीं होगा अभी तक। पहले क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। What does the entry in the second row and first column represent?
आपको बतलाना है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एंट्री हुआ है, किस एलिमेंट का एंट्री हुआ है। तो बताते हैं। सेकेंड रो, ये रहा आपका सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में 10, तो कौन सा एंट्री हुआ है, 10। ये 10 है क्या, तो साइदा का नोटबुक है। नोटबुक किसका, साइदा का। तो क्या एंट्री हुआ है जी, नोटबुक साइदा का एंट्री हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला वीडियो खत्म हो रहा है। ये टाइप 1 यहां से क्लियर हो गया, ठीक है ना। टाइप 1 यहां खत्म हो गया। जितने भी टाइप आएंगे धीरे धीरे टाइप बाय टाइप हम आपको कर करके बताते जाएंगे सवालों को। आप धीरे धीरे उसे बनाते जाना है, पढ़ते जाना है। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा आप हमसे पूछिएगा, हम जवाब देंगे। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि कुछ समय में आपको एक एक क्वेश्चन कर करके बना करके भेज दें। और जैसे जैसे हम आपके ऊपर वीडियो डालते जाते हैं आप बगैर इंतजार किए पढ़ते चलिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। देखो, मानते हैं कि समय बुरा है, लेकिन समय बुरा के समय में जो उसको मान करके बैठा हुआ है कि समय ही खराब है, वो आगे तो नहीं कुछ कर पाएगा जी। लेकिन जिसने अब इसी को अवसर बना लिया कि अब इसी में हमको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, इतना ही समय तो सबको मिल रहा है, ऐसा ही क्लास सबको मिल पा रहा है सभी को, तो उसी में हम क्यों ना बेहतर करने का प्रयास करें। लगे रहिए, आपसे फिर अगले क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक।